हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 10 डेज के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, मनी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 सितंबर के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग का आंसर। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एंड में उनको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर। ठीक है, तो पूरी रीडिंग आराम से देखिए, एंड तक जाइए एंड मुझे बताइए कि रीडिंग कैसी लगी 11 to 20 सितंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 सितंबर। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर Virgo 11 to 20 September. Career predictions for Virgo. Money predictions for Virgo 11 to 20 September. Career predictions, money predictions for Virgo 11 to 20 September. Career predictions, money predictions for Virgo 11 to 20 September. Career and money predictions for Virgo. वर्गो देखिए, करियर में ना आप, मुझे ऐसा लग रहा है करियर को लेकर या पैसे को लेकर थोड़ा सेंसिटिव हो रहे हैं, काफी मूडी हुए हुए हैं आप अभी इस टाइम पे। एंड आई थिंक थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि करियर में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, और जो कर रहा हूँ क्या मैं वो गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, एम आई ऑन द राइट पाथ। आई थिंक थोड़ा सा ना मेडिटेट करिए एंड सेल्फ डिस्कवरी पे, थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी करने की जरूरत है, उस पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। होममेड मोड बोलते हैं उसको या इंट्रोस्पेक्शन मोड बोलते हैं। आई थिंक जब तक आप फिगर आउट नहीं करोगे ना कि मैं सेंसिटिव क्यों हो रहा हूं, मैं मूडी क्यों हो रहा हूं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है या कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूं। थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज मुझे बैलेंस, थोड़ा लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज पे ध्यान है और वो एक ही डायरेक्शन में बिना कुछ सोचे समझे बस वही चीज कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। देयर इज लाइक आई कैन सी लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट देयर इज नो स्मार्ट वर्क। सो एक चीज हो रही है, बस वही करना है तो वही करना है। मे बी कोई सोशल इन्विटेशन आ रहा है, कोई इवेंट है कहीं पे जाने का, आपको कोई इनवाइट करे कि यहाँ पे जाओ, तुम ये चीज अटेंड करो या यहाँ पे पार्टिसिपेट करो। इस जगह पे जितना तुम पार्टिसिपेट करोगे अपनी मे बी अपने बिजनेस को या अपने टैलेंट को बाहर लाओगे, उतना अच्छा होगा। बट हो सकता है आप बोलो कि नहीं, मुझे ये नहीं अटेंड करना है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा जो कि इवेंट को लेकर होगा, आपके काम को लेकर होगा। आप फील करो कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आई एम वेरी इनएक्सपीरियंस्ड एंड प्रोबेबली आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, सो आई थिंक आपको वो जो एक मूडीनेस है ना, आपको वो मूडीनेस खत्म करने की जरूरत है, बिकॉज अदरवाइज आप इस इंट्रोस्पेक्शन मोड से ना बाहर नहीं आ पाएंगे। वो थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है, आप परफॉर्म कर नहीं पाओगे ना फिर। ठीक है, तो मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है आपके लिए वर्गो। आई थिंक यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी हो रहा है आप में से किसी का, एंड पुरानी चीजों को रिलीज करिए। समथिंग डिड नॉट वर्क आउट इन द पास्ट, बॉस और मे बी टीम मेंबर और अ प्रोजेक्ट और अ क्लाइंट, इट डिड नॉट वर्क आउट। तो जरूरी नहीं है कि वो पहले काम नहीं करा तो अभी भी काम नहीं करेगा, और आप उस थॉट को दिमाग में लेके चल रहे हैं कि यार ये तो मैंने पहले ट्राई करा था, नहीं वर्क करा, तो अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। आई थिंक यू नीड टू रिलीज सर्टेन सिचुएशंस और सर्टेन पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू, एंड यू नीड टू फोकस ऑन करियर। मे बी आप में से कई लोग डिवोर्स्ड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी चीज है, जो भी स्टेटस है आपका, अभी करियर पे फोकस आई थिंक थोड़ा
मिसिंग है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आसपास ऑब्जर्व करिए कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, मेडिटेट करिए एंड टर्न इनवर्ड्स टू डिस्कवर कि भाई जो मैं कर रहा हूं क्या मुझे वो करने का मन है, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं अपनी शौक की चीज कर रहा हूं, क्या मैं मन से ये चीज कर रहा हूं। तो आई थिंक यू नीड टू डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स, जब आपका थर्ड आई चक्रा है, एमेथिस्ट क्रिस्टल के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू, बट अपने इंट्यूटिवनेस को, अपनी इंट्यूशन को, अपने विजडम को थोड़ा और बढ़ाइए, डेवलप करिए एंड ऑब्जर्व करिए। आसपास के लोगों को जितना आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, उतना ही वो चीज आपको हेल्प करेगी। आई फील आपको कोई चीज रिवील भी होगी, कोई सीक्रेट भी रिवील होगा, एंड अगेन कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट डू एनीथिंग, नो रिएक्शन, डोंट रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है आसपास, कोई क्या कर रहा है आपके साथ। आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपको गाइड करती रहेगी। एंड द मोमेंट यू गेट टू नो कि हाँ ये इंसान मे बी मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है जिस तरीके से ये क्लेम करता है, तो रिलीज करिए उस इंसान को, रिलीज करिए उस सिचुएशन को। टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आई थिंक यू नीड टू रिव्यू पास्ट विद कंपैशन, फॉरगिवनेस। रिलीज करने का मतलब यही है, हम लोगों को फॉरगिव इसलिए करते हैं ताकि हमारे दिमाग को शांति मिले, ना कि दूसरे के अच्छे के लिए, ठीक है, उसके दिमाग की शांति के लिए नहीं, अपने दिमाग की शांति के लिए। सो फॉरगिव करिए, पास से कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग। बट आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल या जॉब रिन्यूअल या एक नए तरीके से, रिन्यूड तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। बट आई थिंक इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। बस पर्पस क्या है आपका, उस पर क्लैरिटी ले आइए। क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाओगे वो आप करते रहोगे कुछ ना कुछ, बट आपको लगेगा कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, या रिटर्न नहीं मिल रहा है, या जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मन से नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो थोड़ा मन से आगे चीजें करने की जरूरत है। मुझे काफी हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत दिख रही है। द मोमेंट यू पुट अ फुल स्टॉप टू द पास्ट, एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू पास्ट, और आप रिन्यू करो कॉन्ट्रैक्ट और नई डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट करो, आप इमोशनली काफी फुलफिल्ड रहोगे और आप ऐसे लोगों के साथ काम करना स्टार्ट करोगे जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा डिसाइसिव होने की जरूरत है, फोकस्ड होने की जरूरत है, दिमाग से काम लेने की जरूरत है, ना कि इमोशनल होके डिसीजन लेना। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे एंड ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि जल्दी जल्दी हो रहे होंगे, तो आपको भी कैचअप करना पड़ेगा, स्पीड पकड़नी पड़ेगी, जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, डिसाइसिव होना पड़ेगा। जब तक फोकस नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, वो इवेंट्स निकल जाएंगे हाथ से। बट कैसा डिसीजन लोगे? दिमाग से, लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल, इमोशनल नहीं। एंड बिफोर मेकिंग द डिसीजन रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, ठीक है। ऑप्शंस होंगे आपके पास कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं, एंड दिस कैन ऑल्सो बी डन, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहो। सो रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली वर्गो। 11 to 20th September, general messages, general guidance for Virgo. General messages, general guidance for Virgo, 11 to 20th September. General guidance, general messages for Virgo, 11 to 20th September. General messages, general guidance for Virgo, 11 to 20th September. General guidance, general messages for Virgo, 11 to 20th September. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. वर्गो देखिए, किसी चीज में तो आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है, ठीक है, और वो डिसअपॉइंटमेंट होगी एंड देन यू माइट वॉक अवे, यू माइट डिसाइड कि भाई
जो मैंने सोचा था वैसी तो चीज मुझे मिल नहीं रही है, या मे बी कोई रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या कोई जॉब में अगेन वही सेम चीज। डिसअपॉइंटमेंट आपको तभी होगी जब आप बिना सोचे समझे कोई चीज में बिना मन के करते रहो, लगे रहो। तभी बोला गया स्टार्टिंग में ही हर्मिट मोड, इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन जरूरी है, सो दैट लाइक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मन भी है करने का या नहीं। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। आसपास या तो फिजिकल रेल्म में, 3D वर्ल्ड में, या फिर 5D जो स्पिरिचुअल रेल्म है उसमें आपका ध्यान रखा जाएगा। या तो स्पिरिट गाइड्स होंगे, एंसेस्टर्स होंगे, एंजल्स होंगे जो आपका ध्यान रखेंगे, या फिर आपके आसपास लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, आपको वो प्रोटेक्ट करते रहेंगे। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आने में वो कहीं ना कहीं से आपका कोई काम बिगड़ने वाला होगा तो वो बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। काफी सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट मुझे दिख रहा है। कोई चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छे से पार्टी वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। बट कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके और आपके किसी फ्रेंड के बीच में आ रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, बीच में लाइक कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या फिर दिस पर्सन इज कमिंग इन बिटवीन यू एंड समथिंग यू वांट। मे बी यू वांट अ प्रमोशन, तो आपके प्रमोशन के बीच में आ रहा है, आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है। मे बी यू वांट इंक्रीमेंट, तो आपके और आपके इंक्रीमेंट के बीच में आ रहा है, वो चीजें मुश्किल बना रहा है। बट आई थिंक नया जॉब है, करियर है, बट इफ यू वांट अ न्यू जॉब, अगेन दिस पर्सन इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू। तो बीच में तो आ रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, आपको ये स्ट्रेस खाने लग जाए कि हाँ दिस पर्सन इज अगेंस्ट मी, दिस पर्सन इज अगेंस्ट मी, तो वो एक वरी जो है ना, दैट समवन इज अगेंस्ट यू एंड समवन इज मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, वो और चीजें खराब कर देगा और चीजें बिगाड़ देगा। तो कॉर्ड कटिंग, स्विच वर्ड्स, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। एक कोई इंसान है जो कि बहुत फेयर है, मे बी कलर्ड बाल हो, मे बी जैसे इंडियंस जैसे वो करते हैं ना कि जो देसी लोग होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो मेहंदी लगाते हैं, तो जब बाल सफेद होते हैं और मेहंदी लगाना छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो ऑरेंजिश सा रंग आ जाता है, वो भी हो सकता है। बट या तो कोई बॉस है, या फिर कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, अगेन हस्बैंड भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई ग्रैंडफादर, इन लॉज, फादर, कुछ भी हो सकता है। ब्लॉन्ड, ग्रे, व्हाइट या कलर्ड कोई बाल हैं, काफी गोरे हैं ये, एंड ये काफी सिग्निफिकेंट लग रहे हैं यहाँ पे। मे बी इनकी वजह से कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो, या ये ध्यान रखें, या इनकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी हो, वो भी हो सकता है, या ये रीजन बने सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट का। बट अगेन ये इंसान इंपॉर्टेंट है, किस एंगल से इंपॉर्टेंट है नॉट श्योर, बट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनकी वजह से आपको हैप्पीली एवर आफ्टर मिले, आपकी फैमिली में, आपके काम में एक इमोशनल कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन इस इंसान की वजह से आए। बट ये इंसान काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा बाकी चीजों से, स्विच वर्ड्स वगैरह करेंगे आप तो थोड़ा चीजें बेटर रहेंगी आपके लिए। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं मेरे, जो लोग देख चुके हैं, उनको पता है कि ये चीज क्या है और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एवरी टाइम कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली करना क्या है आपको उसमें। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल, क्रिस्प सा, शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए। आंसर सिर्फ और सिर्फ यस में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं किसी रीडिंग में और फिर इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस, नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपका कनेक्शन एक अच्छे से बैठेगा, अच्छे से बनेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज इसमें रिलैक्स करने की जरूरत है। जितना आप इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखोगे, उतना ही वो एनर्जीज आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो आराम से रिलैक्स हो जाइए एंड उसके बाद
फिर प्ले करिए ये, ठीक है। वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है नो, 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 वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है नो। Okay, Virgo, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. कनेक्ट करने की कोशिश करिए, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, देन प्ले करिए रीडिंग, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, यहाँ पे आई थिंक काफी फाइट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, इसमें काफी एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे बर्डन बहुत दिख रहा है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। जब तक बहुत ज्यादा काम नहीं करोगे, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालोगे, टिल द टाइम यू विल नॉट ट्राई वेरी हार्ड, तब तक वो चीज नहीं मिलेगी। सो यू विल हैव टू फाइट फॉर इट, बिना फाइट करे ये चीज नहीं मिलेगी। सो मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है, बट देन उसके लिए काफी एफर्ट डालना पड़ेगा। चार्म्स क्या बोल रहे हैं फॉर वर्गो? लेटर जे, सेलिब्रेशन बहुत सारी दिख रही है मुझे, वाइन भी दिख रही है मुझे, शैंपेन भी दिख रही है मुझे, वाइन अगेन, सेलिब्रेशन दिख रही है किसी चीज की। कोई मास्क पहना हुआ इंसान है जो कि प्रिटेंड कर रहा है, कोई भी चीज प्रिटेंड कर सकता है ये, टू बी योर वेल विशर, और मे बी प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, काम देगा, बट कुछ होगा नहीं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रात को जगे रहते हैं, या काम आपका अकेले का है, आप खुद ही काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मे बी। लियो काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। आई थिंक लियो जो है वो काफी सिग्निफिकेंट होगा आपकी लाइफ में। अगेन हो सकता है वो मास्क पहन के आए, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपना इंट्यूशन ना थोड़ा एक्टिवेट कर लीजिए, अपना थर्ड आई चक्रा। इंट्यूशन जब तक आपका काम नहीं कर रहा होगा, आप नहीं समझ पाओगे कि कौन मास्क पहना है, कौन फायदे का इंसान है, कौन बुरा है, कौन जेन्युइन हेल्प करने आया है, और कौन मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहा है या मुश्किल बना सकता है, यू नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई फील आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो आपको लियो के बारे में काफी चीजें बताएगी, या फिर लियो आपकी लाइफ में आके आपका विजडम एक्टिवेट करेगा, आपकी समझ एक्टिवेट करेगा, या फिर पास्ट में कर चुका है, वो भी हो सकता है वर्गो। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11 सितंबर से 20 सितंबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।